बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो हमारे पास सवाल है वो क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल एक लफ्ज़ से निकला है, क्या है, पार्ट से। अब ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन में है, हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स के फ्रैक्शन में हिस्से इसके बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे सवाल जैसे आपके पास आए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। अब हम ये कैसे बताएंगे, कैसे देखेंगे कि किस हिसाब से वो बड़ा है, नंबर के लिहाज से देखेंगे किस हिसाब से। तो आपने देखना है x की पावर से, x की जो डिग्री है। अब ऊपर देखिए हमारे पास x मौजूद नहीं है तो हम समझेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा छोटा है। नीचे हमारे पास x मौजूद है, x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि x की सबसे ज़्यादा पावर ऊपर मौजूद है या नीचे मौजूद है। तो यहाँ पर देखें है तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, मगर ये जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है, इस सवाल को देखिए और इससे पिछले जितने सवाल है दोनों जो आपस में है वो मैच नहीं कर रहे, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास जो सवाल है वो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में आ सके। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, we make the factors of, हम किस चीज़ के फैक्टर्स बनाएंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या है, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 8 अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, हमारे पास ये इस शक्ल में मौजूद है। आपने क्या करना है, अपने रफ वर्क में या अपने माइंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर देखिए ये रफ वर्क है, ठीक है, और लाइन भी आपके समझाने के लिए है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हमारे पास 30x का स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस 11x की जगह यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ये नंबर बनना चाहिए। तो काफ़ी आसान है, इसको करते हैं, दो नंबर्स भी हमें मालूम हो जाएंगे। मैं लिखूँगा 8 अपॉन, अब देखिए नीचे हमारे पास कौन सा आएगा, दो नंबर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30, हमारे पास ये इस शक्ल में है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें 5x और 6x क्या बनते हैं, 11x। याद रखें एडिशन में, जमा होने में x की पावर ऐड नहीं होगी। कैसे हम इसको करेंगे, 5x और 6x 11x, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। 5 6 30, x और x का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में x की पावर ऐड हो जाती है, एडिशन में ऐड नहीं होगी। तो हमारे पास दोनों टारगेट्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन हम कैसे लेंगे, जोड़ियों की शक्ल में। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। अब लेते हैं कॉमन, देखें क्या आता है हमारे पास कॉमन। सबसे पहले कॉमन क्या होता है कि ऐसा वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉमन है, x हमने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 5 बचा। दूसरी तरफ हमारे पास कॉमन क्या है, 6 है, 6 हमने कॉमन लिया, x प्लस, अब यहाँ पर देखें क्या बचा हमारे पास, 6 5 30, तो हमारे पास दोनों हमने कॉमन लिए, हमारे पास वैल्यू इस शक्ल में आई। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैं लिखूँगा 8 अपॉन, यहाँ पर देखिए x प्लस 5 दो दफ़ा है तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। मैंने लिखा x प्लस 5, पीछे क्या बचा हमारे पास, x प्लस 6, हमारे पास क्या बचा, x प्लस 6 बचा। यहाँ तक सवाल आने के बाद अब हमारे पास जो सवाल है वो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इससे पहले जो सवाल थे वो भी हमारे पास इस फॉर्म में आते थे, मगर यहाँ पर जो सवाल था वो देखिए नीचे वाला हिस्सा इस फॉर्म में। जब आपके पास इस पैटर्न पे इस तरीके से सवाल आएगा तो सबसे पहले आपने इसको तमाम को सॉल्व करना है, आपके पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इस फॉर्म में बनने के बाद आपका सवाल आगे सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा हमारे पास जो सवाल है वो क्या बना, मैं सबसे पहले लिखूँगा 8 अपॉन क्या है, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, सवाल हमारे पास इस फॉर्म में था। हमने जब इसको तमाम को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बना, क्या है हमारे पास, मैं लिखूँगा 8 क्या है, x प्लस 5 और x
प्लस 6 हमारे पास ये इस फॉर्म में बना है। तो अब क्या समझ आया हमें बात कि ये वाला हिस्सा जो है बराबर है किसके, इस वाले हिस्से के। ये हिस्सा कहाँ से आया, जब हमने इस वाले हिस्से को तमाम को सॉल्व किया तब जाके हमारे पास ये वाला हिस्सा बना। अब आगे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्सिडर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सिडर कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। एक और चीज़ आपने समझनी है एक बात कि भाई ये वाला जो हिस्सा था इससे तो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था, जब इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व किया आंसर क्या आया ये। अब हमने नेक्स्ट आगे जो है वो सिर्फ इस वाले हिस्से पर काम करना है, तो इस वजह से मैंने लिखा कॉन्सिडर, फर्ज करें। ठीक है, ये काम हम अपने आप से कर रहे हैं। मैं लिखूंगा 8। अब जो ये वाला हिस्सा है वो क्या है, x + 5 और x + 6। ठीक है, इस वाले हिस्से को उठाएंगे हम। अब जो नीचे इससे हम क्या करते हैं हमेशा, इसका प्रोसेस क्या है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हमने दोनों जो एलसीएम है इनको हमने नाम देने हैं। पहले वाले को हम क्या नाम देंगे, a का क्या है x + 5 और दूसरे वाले को हम क्या नाम देंगे, b का वैल्यू क्या है x + 6। ठीक है, इन दोनों को हमने नाम दिया a का, इसको a का नाम दिया और इसको हमने b का नाम दिया, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब ये हमने क्यों किया, कैसे किया, ये हमने अपने आप से किया। इसका पैटर्न तरीक़ेकार ही यही है। ठीक है, इस तरह ये सॉल्व होगा, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। यहाँ तक सवाल आने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ लाइन लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। अब दोनों साइड्स को हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या है, x + 5 x + 6, वही वैल्यू जिसको हमने a और b का नाम दिया। ठीक है, ये जो एलसीएम है। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने इज इक्वल टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करवाना। देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में है। मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 5 x + 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 अपॉन x + 5 x + 6 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू है। अब इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 5 है, x + 6 है। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 5 है, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा प्लस। अब b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 5 है, x + 6। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b के साथ। b की वैल्यू क्या है, x + 6। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास एलसीएम था इसको उठा के हमने इस तमाम वैल्यू के साथ दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। देखें ये तमाम वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई, x + 5 x + 5 के साथ कैंसिल हुआ, x + 6 x + 6 के साथ कैंसिल हुआ। देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ किस शक्ल में बची। हमारे पास बचेगी इस तरफ हमारे पास सिर्फ 8 बचा, यहाँ पर देखिए इस तरफ हमारे पास a और x + 6 बचा, प्लस दूसरी तरफ देखिए b और x + 5 हमारे पास ये इस शक्ल में बचा। तमाम को कैंसिलेशन के बाद आपके पास वैल्यू ये बनी, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, तमाम को जब कैंसिल किया आपके पास ये वैल्यू बनी, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब आगे देखें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट, इस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, x + 5 = 0। ये सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट x = यहाँ पर देखिए 5 क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये वाली x की वैल्यू को उठा के पुट इन इक्वेशन 2, ये वाली x की वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा, जहाँ जहाँ x आएगी x की जगह हमने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं लिखूँगा 8 = a है, x की जगह क्या लगाएंगे, उसकी वैल्यू क्या है, -5 + 6 प्लस b है। x की जगह क्या लगाएंगे, उसकी वैल्यू हमने लगाई +5। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। आगे चलते हैं, ये सवाल किस तरह सॉल्व हो रहा है। मैं लिखूंगा 8 = a, हमारे पास 6 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचता है, a ही बचता है, प्लस b। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में है। देखें -5 +5 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 0 ही बची।
सवाल यहाँ तक आने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसान हो गया हमारे पास। लिखेंगे 8 इज इक्वल टू a, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास, a ही आएगा। और b जब 0 के साथ, याद रखें 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमारे पास सिर्फ 0 ही आएगा, तो 0 को हम नहीं लिखते, b और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे 0 ही आएगा। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में बनी, इसको सीधा करके लिखेंगे a इज इक्वल टू 8। हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, a की। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। b की वैल्यू के लिए अब हम फिर से क्या लिखेंगे, पुट। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल की थी, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इन इक्वेशन 2 अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। इक्वेशन 2 क्या है, ये मैंने अपने आप के लिए लिखा क्योंकि मैंने तमाम को मिटा दिया था, आपके पास कॉपी में मौजूद होगा। इक्वेशन 2 आपके पास ये रहा, मैं लिखूंगा एक दफ़ा, मैं आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। प्लस b, आगे चलते हैं, x प्लस, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं लिखूंगा 8 इज इक्वल टू a है, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे -6, प्लस 6 पहले से मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस b है, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे +5 पहले से मौजूद है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है x की वैल्यू हमने ये पुट की, तो हमारे पास ये शक्ल में आए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 8 इज इक्वल टू, ये देखिए -6 पॉजिटिव 6 के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 ही बचेगा हमारे पास यहाँ पर। आगे चलते हैं, प्लस b है, -6 में से 5 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 ही बचता है। आगे चलते हैं, 8 इज इक्वल टू, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। 0 को हम नहीं लिखते, तो हमारे पास देखें b जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -b ही आएगा, ठीक है। b और 8 में आपने फ़र्क देखना है, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आएगा। अब आगे चलते हैं, देखें ये जो b है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 8 है वो यहाँ चला जाएगा, मगर जो माइनस है वो अपनी जगह रहेगा, माइनस जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 8 मगर माइनस का, ठीक है। दोनों ने अपनी जगह चेंज की, ये लाइंस आपके समझाने के लिए थी। तो ये हमारे पास क्या आया, b की वैल्यू, a की भी वैल्यू आई, b की भी वैल्यू आई। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यूज़ हमने उठा के हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। हाँ, हमने इन दोनों को इस्तेमाल करना है, a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई थी हमारे पास। अब a और b की वैल्यू हमने उठा के किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में हमने पुट करनी है। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास था, ये रहा, एक दफ़ा मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, 8 अपॉन क्या है, x प्लस 5 है, x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू a, नीचे क्या है, x प्लस 5 प्लस b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अब हमने a और b, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, ये उठा के यहाँ पर पुट करनी है। जहाँ पर हमारे पास a आ रहा है उसकी जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ b है उसकी जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है, x प्लस 5 इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 5 प्लस लिखेंगे b की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है, माइनस है, हम माइनस लिख लेते हैं। इसको मैं ज़रा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इस हमारे पास माइनस की वजह से, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, ये हमारे पास -8 था, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन a में 1 में हमारे पास प्लस था, मगर जो 8 की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, वो क्या थी, -8 थी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो इस वजह से इन माइनस प्लस की जगह जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आया, माइनस ही आया। तो ये
ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। हमारे पास जो सवाल था वो सिंगुलर फ्रैक्शन में था, सिंगल फ्रैक्शन में था, हमने इसको पार्ट्स में तब्दील कर दिया। तो हमारा इस तरह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।